नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे घुमक्कड़ सचिन यूट्यूब चैनल में। आज हम जाने वाले हैं लोहगढ़ किले पर, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में लोनावला के नज़दीक 15 किलोमीटर पर स्थित है। मुंबई से पुणे की दिशा में जाते हुए लोनावला या मळवली स्टेशन पर उतर के भाजे केव्स होते हुए हम लोहगढ़ पहुंच सकते हैं, या फिर बाय रोड जाते समय पुराना मुंबई पुणे हाईवे पर कारले फाटा उतर के ऑटो रिक्शा या शेयरिंग 4 व्हीलर से भाजे केव्स होते हुए लोहगढ़ तक जा सकते हैं। लोहगढ़ पुणे के मावल प्रांत में इंद्रायणी नदी और पवना नदी घाटी के बीचों बीच है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। लोहगढ़ प्राचीन किला है। वह एग्जैक्टली किसने बसाया ज्ञात नहीं, परंतु इसका प्राचीनत्व यहाँ पे बनी गुफाएं बयां करती है। महाराष्ट्र के कई किलों के आसपास बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, या यूं कहें कि इन गुफाओं पर ही बाद में किले बनवाए गए। प्राचीन व्यापारी मार्ग पर कोंकण से चढ़ाई करके ऊपरी पठार पर आने के बाद विश्राम स्थल और धर्म प्रचार स्थल के रूप में यह गुफाएं उपयोग में लाई गईं। आगे चल के इन व्यापारी मार्गों पर निगरानी, व्यापारियों का संरक्षण, नाकाबंदी, टैक्स कलेक्शन, ट्रेड कंट्रोल, इन सब के लिए किले बनवाए गए। महाराष्ट्र में सातवाहनों से लेकर मराठों तक अलग अलग शासकों ने सह्याद्री के उत्तरी छोर नासिक से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक अलग अलग पहाड़ियों की स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे डिफेंस सिस्टम के रूप में दुर्ग श्रृंखला बनवाई। लोहगढ़ का डिफेंस सपोर्ट बढ़ाने के लिए उसी के नज़दीक की पहाड़ पे विसापुर किला बनवाया गया है नाना फडणवीस ने, जिसे संबलगढ़ भी कहते हैं। इसी दुर्ग श्रृंखला में कुछ किलोमीटर पर तिकोना किला या वितंडगढ़, तुंग किला या कठिनगढ़ और कोरई किले भी हैं। गढ़ पे चढ़ने के लिए पत्थर के स्टेप्स बनाए हैं। गढ़ की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्पाकार चढ़ाई, जो 4 दरवाज़ों से होकर गुजरती है। जो कोई गढ़ पर चढ़ाई करना शुरू करेगा वह ऊपर आने तक ऊपर के सैनिकों की नज़र में रहेगा। चढ़ाई के रास्ते पर जगह जगह बुर्ज भी बनाए हैं निगरानी के लिए। चढ़ाई के रास्ते में 4 दरवाजे हैं, जिनमें 3 दरवाजे नाना फडणवीस ने 18वीं शताब्दी में बनवाए और तीसरे नंबर का दरवाज़ा उससे प्राचीन है। पहला दरवाज़ा है गणेश दरवाज़ा, जो नाना फडणवीस जी ने बनवाया और उस पर गणेश जी की आकृति उकेरी गई। दूसरा है नारायण दरवाज़ा, वो भी नाना फडणवीस जी ने बनवाया। इस पे एक स्त्री शिल्प बना हुआ है जिसे पार्वती कहते हैं। इसी के पास कुछ प्राचीन गुफाएं हैं जिसका उपयोग बाद में अनाज कोठार के रूप में किया गया, जहाँ पे रागी या नाचनी और चावल रखते थे। तीसरा है हनुमान दरवाज़ा। इस पे हनुमान जी की मूर्ति उकेरी हुई है, जो पेशवाओं के समय में उकेरी गई। यह सबसे पुराना दरवाज़ा है। उस पे वेलबुट्टी की नक्काशी भी है। यह मुख्य द्वार हुआ करता था। मुगलों ने इसे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया। चौथा है महादरवाज़ा, जिसे नाना फडणवीस जी ने 1789 में बनवाया। किले के ऊपरी मैदान पर प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर एक पत्थर की इमारत है, जो एक कब्र है जिसका कोई इतिहास ज्ञात नहीं है। इसी के पास सदर और लोहार खाने के अवशेष भी दिखते हैं। यहीं पे एक चूना पीसने की घानी या चक्की है, जिसमें चूना पीस के किले की दीवारें बनवाई जाती थी। आगे एक शिव मंदिर दिखाई देता है जो नया है, लेकिन वहाँ के पुराने मंदिर के अवशेष भी दिखाई देते हैं।
पुराना शिवलिंग, नंदी और पुराने मंदिर के दीवारों का बेस साफ तौर पर दिखाई देता है। किले पर रहने वाले सैनिकों और घोड़ों की पानी की आपूर्ति के लिए कई सारे तालाब बनाए गए हैं, जिसमें से 2 तालाबों का मजबूतीकरण नाना फडणवीस जी द्वारा किया गया। एक है अष्टकोनी तालाब, और यह है 16 कोनों वाला तालाब, जिस पे एक शिलालेख है जिसमें लिखा है शक 1711 बालाजी जनार्दन भानु ने यह वाव धोंडो बल्ला नित्सुरे की निगरानी में बाजीजट से बनवा के ली। आगे के क्षेत्र को विंजुकड़ा या बिच्छुकड़ा कहते हैं, क्योंकि इसका आकार बिच्छू के कांटे जैसा है। यहाँ पे एक पीर का स्थान बना हुआ है। यह है किला बनने से पहले की प्राचीन गुफा। इसको बाद में लक्ष्मी कोठी नाम दिया गया, क्योंकि मराठाओं के समय के दौरान इसमें खजाना रखा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सूरत से लाया हुआ खजाना यहाँ पे रखा था। इस गुफा का इस्तेमाल मुगलों और मराठों के शासनकाल में घोड़े रखने के लिए किया गया। लोहगढ़ के आसपास का प्रदेश प्राचीन काल से अलग अलग राजवंशों के अधीन रहा। यहाँ पर सबसे पहले सातवाहन राजाओं ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ईसा की 3री शताब्दी तक शासन किया। उनके बीच में पश्चिमी क्षत्रप में भी 1ली शताब्दी में होके गए। उनके बाद वाकाटक 3री-5वीं शताब्दी, कलचुरी 6ठी-7वीं शताब्दी, बादामी के चालुक्य 7वीं-8वीं शताब्दी, राष्ट्रकूट 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। उनके बाद पश्चिमी चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य 10वीं से 12वीं शताब्दी, और उनके बाद यादव वंश 12वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया। यादवों के बाद दिल्ली सल्तनत 13वीं-14वीं शताब्दी। उनके बाद बहमनी सल्तनत 14वीं से 15वीं शताब्दी, जिसे हसन गंगू या जफ़र खान या बहमन शाह ने प्रस्तापित किया था। उनके बाद अहमदनगर के निज़ाम शाही ने 1489 से 1636 तक शासन किया, जिसकी स्थापना मलिक अहमद बहरी या अहमद निज़ाम शाह ने की थी। उनके बाद आदिल शाही के पास 1630 से 1636 में किला चला गया। आदिल शाही की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। आदिल शाही का कार्य समय 1490 से 1686 था। उनके बाद मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी, और यह किला 1648 और 1657 में जीत के लिया। शाहू महाराज ने यह किला 1713 में कान्होजी आंग्रे को दिया। कान्होजी आंग्रे ने यह किला पेशवाओं को 1720 में दिया। पेशवाओं के समय यहाँ पर काफ़ी सारे पुनर्निर्माण के काम किए गए। पेशवाओं से यह किला अंग्रेज़ों ने 1818 में जीत लिया। उनके सेनापति का नाम प्रोथेर था। अंग्रेज़ों ने इस किले को 1845 में छोड़ दिया। सन 1665 में पुरंदर का करार हुआ था मुगलों के सरदार राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। इसमें जो 23 किले मुगलों को दिए गए, उसमें से एक लोहगढ़ किला भी था, लेकिन बाद में शिवाजी महाराज ने सारे किले जीत लिए। लोहगढ़ पे जो प्राचीन गुफाएं हैं वे जैन गुफाएं हैं, जिसका प्रमाण 2019 में मिला। किले के पूर्व की तरफ जो खाई है उसमें 7 नंबर की गुफा है, जिसकी बाहरी दीवार पर जैन शिलालेख मिला है, जो सितंबर 2019 में 6 ट्रेकर्स के ग्रुप को मिला था। इसको श्रीकांत प्रधान, जो प्राचीन चित्रकला के विशेषज्ञ हैं डेक्कन कॉलेज पुणे में, उन्होंने इंटरप्रेट किया है। यह शिलालेख ईसा पूर्व 2री या 1ली शताब्दी का सातवाहनकालीन जैन शिलालेख है। यह शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा है। इसमें लिखा है, नमो अरिहंतानम भयम ता इद रखिते न पोढ़ी पेथका पथो 2 आसनानी वेयिका स करपिता सा हा के ही साहा गोसालेनी कटोनम। इसका हिंदी अनुवाद है, अरिहंत को नमन है,
भदंत इद्दरखित और गोसाल ने पानी की पौड़ी, 2 आसन और कटहरा मतलब रेलिंग का दान दिया। यह शिलालेख लोहगढ़ से 15 किलोमीटर दूर पाली गुफाओं में मिले शिलालेख से मेल खाता है, जो साबित करता है कि यह जैन मतावली वाले मुनियों के रहने और साधना उपासना करने का परिसर रहा है। इतिहासकारों के अनुसार पहली बार ईसा पूर्व 3री शताब्दी में भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन अनुयायी उज्जैन से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए दक्षिण में गए। तब से महाराष्ट्र में जैनों का अस्तित्व मिलता है। कई जैन ग्रंथ महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे गए, जैसे कि अंगविज्जा, भौमचर्य, वासुदेव हिंदी। सातवाहन राजाएं जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईसा की 3री शताब्दी तक शासन में थे, उन्होंने जैन और बौद्ध गुफाओं को दान दिए हैं। 7वीं 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को आश्रय दिया और कई राष्ट्रकूट राजा जैन थे। शिवलीलामृत ग्रंथ में लिखा है कि आदि शंकराचार्य के समय में यहाँ काफ़ी संख्या में जैन साधु बसते थे। 12वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने रचे ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में भी जैन साधुओं का उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र में और भी कई जगह जैन गुफाएं मिलती हैं, जैसे कि वेरूळ, मांगी तुंगी, अंकाई टंकाई, धाराशिव, तेर आदि। प्राचीन जैन मंदिरों की बात करें तो पुणे के पास वाई, सांगली में कुंडल, संभाजीनगर के पास देवगिरी, कोल्हापुर, नासिक के पास अंजनेरी और नासिक के पास चामरलेनी ये मंदिर हैं। पुणे के पास वाई में जो शिलालेख मिला है जैन सरस्वती की वंदना करता है, जो पुष्पदंत ने रची थी 8वीं शताब्दी में। सांगली ज़िले में कुंडल नाम की जगह है जो चालुक्य राजाओं की राजधानी थी। सांगली ज़िले में एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है कि एक गांव जैन व्यापारियों ने दान दिया है अकाल के कारण। संभाजीनगर के पास देवगिरी किले में भी एक जैन मंदिर मिला है। कोल्हापुर ज़िले में भी अम्बा अंबिका यक्षिका पूजन होता था। नासिक से 16 किलोमीटर दूर अंजनेरी में जैन गुफाएं और मंदिर हैं। जैन गुफाओं में जैन तीर्थंकर के अलावा यक्षिनी, अंबिका और चक्रेश्वरी की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। यह राष्ट्रकूटकालीन गुफा है और मंदिर 12वीं शताब्दी में सेवनादेव यादव ने बनवाए थे और शिलालेख भी लिखवाए थे। यादव शासक पहले जैन धर्मीय कल्याणी के चालुक्य राजाओं के सामंत थे। बाद में उन्होंने स्वतंत्र राज्य घोषित किया और देवगिरी राजधानी बनाई। नासिक के पास ही चामरलेनी है, जिसे 11वीं शताब्दी में दक्षिण के राजा चामराज ने बनवाया था। 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद जैन मतावली महाराष्ट्र में कम अनुसरण होने लगी। कुछ वारकरी संप्रदाय में गए, कुछ वीरशैव पंथ में, कुछ महानुभाव पंथ में चले गए। इसके अलग अलग कारण रहे, राजनीतिक, वित्तीय कारण रहे, क्योंकि 10वीं से 16वीं सदी तक 250 अकाल महाराष्ट्र में पड़े। यह था लोहगढ़ किले का इतिहास, जो प्राचीन समय में जैन मतावली का केंद्र था। दोस्तों, यह वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।